अब थोड़ा समय अपने आचार्य स्वामी ब्रह्मविदानंद जी, आपने प्रभात आश्रम गुरुकुल मेरठ से व्याकरणाचार्य किया और दर्शन योग महाविद्यालय में आकर के आपने दर्शनाचार्य किया। वर्तमान में आप लंबी लंबी साधनाएं भी करते हैं, 1.5 साल 2 साल ऐसी साधनाएं, एकांत साधनाएं करते हैं। पूज्य आचार्य जी से निवेदन कि कुछ आशीर्वचन के रूप में इन पदवी ग्रहण करनाओं को उपदेश के रूप में करें। त्वं हि विश्वतो मुख विश्वत परिभूरसि अपनाशोऽसुजद्धम् अपनाशोऽसुजद्धम्। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, अन्य परिव्राजक, विद्वत आचार्यगण, अभ्यागत महानुभाव, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति ब्रह्मचारीगण, अभी हम सभी लोग अपने इस आर्यवन पवित्र संस्था के शुभ वार्षिकोत्सव के अवसर पर समुपस्थित हैं। यहाँ की गुरुकुल के विद्यालय के गतिविधियों का बहुत अधिक प्रदर्शन आप देख रहे हैं, संकेत रूप में इनके कार्यों का अवलोकन कर रहे हैं। मैं आपके समक्ष थोड़े से अपने विद्यालय और विद्यालय के साथ साथ इसका जो उद्देश्य है और हम सभी लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, किस प्रकार से हम इस विद्या को, परंपरा को आगे बढ़ाएं, थोड़े समय के लिए मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। अपने दर्शन योग महाविद्यालय को अभी 37वां वर्ष होने जा रहा है। मुझे लगभग यहाँ 30-31 वर्ष हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैंने आज तक इन 31 वर्षों में कभी भी विद्यालय के प्रति ऐसा नहीं सोचा कि ये बंद हो जाए, कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये अवरुद्ध हो जाए, कभी नहीं सोचा कि इसके आदर्शों में कभी कोई कमी आ जाए, कभी नहीं सोचा कि ये धीरे धीरे शिथिल हो जाए। ऐसी हमारी आरंभ से भावना रही और मैं परम पिता परमेश्वर का असीम धन्यवाद करता हूँ। अपने उन गुरुजनों का, पूर्वजों का, इन आर्यवन आदि सहयोगियों का बहुत अधिक धन्यवाद करता हूँ, जिनके कारण से आज हमारी यह भावना अभी भी इसी प्रकार से प्रबल होती जा रही है। कभी भी मुझे विद्यालय के विषय में कोई खेद नहीं हुआ, अशांति नहीं हुई, शोक नहीं हुआ, अपितु प्रसन्नता रही है। भविष्य में मैं अभी आशा करता हूं कि ऐसी ही प्रसन्नता आगे भी बनी रहे। आपने अभी देखा, उदाहरण के रूप में प्रमाण पत्र विद्यालय के कुछ स्नातकों को दिए गए। अब तक विद्यालय के ओर से लगभग मैं समझता हूं 10 से 12 ऐसे स्नातक निकले हैं जिन्होंने की साक्षात या तो संस्थाओं का निर्माण करके उनका संचालन कर रहे हैं, किया था, अथवा कई ऐसे हैं जिन्होंने पहले से जो संस्थाएं चली आ रही थी उनका अधिग्रहण करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी इनमें से अनेक ऐसे हैं जिनके पास इतनी पूरी सामर्थ्य है कि वो नई नई संस्थाओं का सृजन करके उसको लोक के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। इनमें मैं अनेकों में ऐसी योग्यताएं अभी भी देखता हूं, जिसके कारण से मुझे निरंतर प्रसन्नता होती है। इन स्नातकों के विषय में फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा।
हमारे विद्यालय का जो नियम है कि जब तक कोई व्यक्ति यहाँ रहता है तब तक उसके ऊपर पूरा अनुशासन होता है, लेकिन जब उसका पाठ पूरा हो जाता है तो उनको हम पूरी तरह से अपनी ओर से छूट दे देते हैं। हमारा उनके ऊपर कोई अनुशासन नहीं रहता है। शास्त्र में भी ऐसा आता है, त्यजन्ति शिष्य गुरुन् तथैव नीडम शकुंता इव जात पक्षा। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी पक्षी होता है, उसके जो बच्चे होते हैं वो अपने घोंसले में तभी तक रहते हैं जब तक कि उनके पंख उगते नहीं। पंख उगते ही वो घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं। उनको फिर ये नहीं होता है किसने मेरा पालन किया है, किसने मेरा पोषण किया है, कौन उसका क्या होगा, ये सब बातें वो नहीं देखते हैं और अपना उड़ जाते हैं। तो हमारे जो स्नातक बनते हैं या आगे जो बनेंगे, मैं इनसे अतिरिक्त भावना नहीं रखता। मैं ये चाहता हूं कि वो जितने जल्दी तैयार होवे और यहां से उड़ते जाएं, अपनी नई घोंसलाएं वो बनाएं। लेकिन एक हमारे सामने वर्तमान की जो परिस्थिति है, आज समाज का, राष्ट्र का और कहेंगे कि विश्व की एक ऐसी स्थिति बनती जा रही है जिनके कारण से हमें इस भावना में अंतर करना पड़ रहा है। हमारा जो आधार है, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारी जो विद्या की परंपरा है, हम देख रहे हैं कि निरंतर उसमें ह्रास होता जा रहा है। हम अनेक संस्थाओं को खोलते तो जा रहे हैं, लेकिन उनका जो यथार्थ रूप में संचालन होना चाहिए था, उनका जो उद्देश्य होता है, जिनके लिए ये संस्थाएं खोली जाती है, वो काम वहां पर नहीं हो पाता है। कारण केवल संचालन करने वाले ही व्यक्ति ही नहीं है, लेकिन एक समाज में एक ऐसी स्थिति बन गई, राष्ट्र में कहेंगे, विश्व में कहेंगे, एक ऐसा वातावरण बनते जा रहा है कि हमारी जितनी भी ये प्राचीन चीजें हैं, आर्ट्स चीजें हैं, वैदिक चीजें हैं, धीरे धीरे चाहे हम कितना ही पुरुषार्थ करते जा रहे हैं, वो एक एक करके धीरे धीरे कम होती जा रही है, बंद होती जा रही है। आज हमारी स्थिति एक ऐसी हो गई है जैसे किसी गाय को, उसके बछड़े को एक कसाई अपने पास रख रखा है। इस स्थिति में उस गाय को क्या लग सकता है? ठीक हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी है। और आज तो बछड़े की क्या स्थिति हम कहें, आज गाय की ही स्थिति ऐसी हो रही है, वो एक कसाई के सामने खड़ी। संस्थाओं के जो चलाने वाले हैं, हमारे इन संस्थाओं को, गुरुकुलों को, आर्ट्स पद्धति के जो संचालन करने वाले हैं, उनके सामने इस प्रकार की व्यवस्था निरंतर आती जा रही है। कोई भी व्यक्ति आज ये नहीं कह पा रहा है कि जिस उद्देश्य को लेकर के मैंने इस संस्था का, इन समिति का, अपने इस गण का विस्तार किया है, वो सफल हो जाएगा, ये आज कोई भी कहने में समर्थ नहीं हो पा रहा। इसके लिए हमें ये कहना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है कि जो कम से कम बन रहे हैं वो अपने आधार से जुड़े रहे। एक सामान्य रूप से जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है, उसकी जड़ से तना निकलते हैं, तने निकलने के बाद अगर उसकी शाखाएं कितनी ही फैलती जाती है, लेकिन जड़ से उसका संबंध रहता है तो उसको विस्तार कहा जाता है, वो वृक्ष विकसित कहा जाता है। लेकिन उसकी डालियां कट कट के अगर भिन्न भिन्न स्थानों में लगती जाती है तो उस वृक्ष का विस्तार नहीं कहा जाता है, वो वृक्ष फिर फलता फूलता नहीं है। आज हमारी स्थितियां ऐसी होती जा रही है, हम कलम लगाने के स्थिति में आज नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो वृक्ष है वो अधिक से अधिक फैले, उनमें बीज फल निकले, बीज के माध्यम से इसका विस्तार होवे। लेकिन आज हम देखते हैं कि डालियां काट काट के
हमारी इस चीजों का विस्तार किया जा रहा है, परिणाम होता है कि हम अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हमारे सामने ऐसी स्थितियां निरंतर बनती जा रही। आज स्थिति यह है कि हम जिसका निर्माण कर पाते हैं उनके विषय में भी आश्वस्त नहीं है। ऐसे जैसे किसी चिड़िया के घोंसले में कोई अंडा रखा हुआ है और कोई आकर के उसे खा जाए। अब वो चिड़िया क्या कर सकती? अंडा देती है, लेकिन कोई भी बिल्ली है अन्य कोई उसे खा जाता है। आज हमारी स्थिति यह है, हम जिसके ऊपर भी आशा करते हैं, जिसका निर्माण करते हैं, जिसके लिए समय लगाते हैं, आज बाहर के ऐसे वातावरण हैं जो कि उनको उन उद्देश्यों से विचलित कर देते हैं। हम जिस आर्य परंपरा को बढ़ाना चाहते हैं, वैदिक धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, वैदिक इस परंपरा को, शिक्षा नीति को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आप देखें कोई भी माता पिता आज साहस नहीं कर पा रहे। वही अपने बच्चों को इस मार्ग से विमुख कर देते हैं। समाज के जो नेता हैं या अन्य जो प्रखर इस प्रकार के प्रतिष्ठित लोग हैं, आज वो इस वैदिक परंपरा को बिल्कुल अनिवार्य नहीं मानते हैं, इनकी उपेक्षा नहीं समझते। आज हमारे लिए केवल पेट पालने की स्थिति हो गई है, आत्मा को पुष्ट करने की कोई स्थिति नहीं रही है। आज जैसे आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो क्या कहते हैं कि दूध मत खाओ, पियो, घी मत खाओ, मक्खन मत खाओ। अगर जीना है तो आपको घी, दूध, मक्खन छोड़ना पड़ेगा, चोकर खाओ। यही की स्थिति हमारे वैदिक क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी है। आज कोई भी ये नहीं कह रहा है कि तुम अपने जीवन को वेद के लिए लगा दो, अपने जीवन को दर्शन के लिए लगा दो, बल्कि यही कहा जाता है कि अगर तुम्हें सुखपूर्वक रहना है तो इन चीजों को एक तरफ करो। अंग्रेजी पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, लेकिन वेद मत पढ़ो, संस्कृत मत पढ़ो। इन चीजों से इनको जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो ही इनको आश्वस्त नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल विपरीत इनको प्रेरणा देते हैं। इसका परिणाम होता है कि हम जो थोड़े मोड़े स्तर पर कुछ कर पाते हैं, आगे जाकर के उसका हमें कोई परिणाम नहीं मिलता है। तो अंत में मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप, हम सभी लोग आर्य हैं, वैदिक संस्कृति के नेता है, सभी के ऊपर, हमारे ऊपर एक दायित्व है और सब हम मिलकर के इस कार्य को, योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जितना भी हो सकता है वैदिक धर्म के विद्वानों के निर्माण में सर्वाधिक सहयोग करें, स्वयं प्रयास करें विद्वान बनने का, और जितना हो सकता है जो बनने वाले हैं, तैयार जो हो सकते हैं, उनके लिए तन मन धन से पूरा सहयोग करें। यही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।